खबर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिक कीजिए बेल आइकॉन और बने रहिए हमारे साथ। संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत जी, आज महाराष्ट्र समागम के दूसरे दिन हम इधर आए हैं और निरंकार प्रभु का जहाँ गुणगान गा रहे हैं, वहीं आज सुबह हम सब ने सेवा दल की रैली रूप में उस एस्पेक्ट का भी आनंद लिया कि किस तरह जो वो सेल्फलेस सर्विस की बात आती है, वो सेवा की आती है। वो जहाँ सेवा दल की वर्दियों में सजे हुए महापुरुष अपने वो चाहे स्किट रूप में थे, चाहे एक्सरसाइज रूप में थे, या और जो भी फॉर्मेशंस और उस तरह के प्रेजेंट कर रहे थे, तो उसके साथ साथ वही भाव दासी ने सुबह भी रखा कि जो सेवा का भाव है वो सिर्फ इधर मौजूद सेवादारों का, जो सेवा दल के हैं, सिर्फ उनका तक ही सीमित नहीं है। वो हर एक जो यहाँ पे आया है और जो किसी कारण समागम पे नहीं भी आ सका, तो वो हर पल वो जो सेवा भाव है वो हर ही ब्रह्म ज्ञानी में रहता है। और दासी जब अभी ये लाइट हाउस की भी देख रही थी वीडियो, तो सारा उस समय का भी याद आ रहा था कि कैसे उस समय भी जो ये सेवा भावना ही है, जो सब महात्माओं को इतने घंटे उन्होंने, और इतनी कंडीशन वो ऐसी थी कि धूप बहुत ही तेज़ थी और इतने घंटे खाली पेट कहीं थे, बीमार भी हो रहे थे, कोई महात्माओं को डिहाइड्रेशन हो रहा था, कोई फेंट हो रहा था, फिर भी वो जो जज्बा रहा उनका सेवा का, यहाँ तक कि एक महात्मा सिर्फ एक टांग थी उनकी और दूसरी स्थान पे वो सिर्फ एक लक्कड़ रख के 7 घंटे हिले तक नहीं उस स्थान से। तो जब ऐसे भाव सेवा के दिखते हैं तो यही दातार से अरदास निकलती है से कि यही जज्बा हम सब के अंदर अंतिम क्षणों तक कायम रहे, कि जिस तरह हम मानवता के लिए किसी भी रूप में अपने आप को अर्पण कर सकें, वो हमारे अंदर ही क्या, बाकी जो भी हमसे कांटेक्ट में किसी भी रूप में आते हैं उनके मन पे भी ये छाप छूट जाए कि किस तरह हम अगर एक इस दुनिया के ही हिस्से हैं, ये मनुष्य रूप का जो जन्म है जो मिला है, उसमें हमें सिर्फ अपने आप को नैरो होके कन्फाइन करके एक स्थान से एसोसिएट करके या एक जाति पाति या कोई रिलीजन, उससे दायरों से बढ़कर अपने आप को यही मानना है कि जिस तरह ये परमात्मा हर जगह है और हर एक में छोटे से छोटे तिनके से लेके बड़े से बड़े पहाड़ तक में सिर्फ परमात्मा ही है। तो हम तो एक मनुष्य होने के कारण जो एक सर्वश्रेष्ठ रचना होती है, उसका हमें उस रूप में आने का सौभाग्य मिला है। तो क्यों ना इस जीवन को इतनी निखार दे सकें कि जो हम जिस वजह से बने हैं और जो हमारा असली वजूद है उसको हम पहचान सकें और अपने जीवन में एक एक गुण ऐसा कायम कर ले, वो चाहे सीख छोटे बच्चे से मिली हो, चाहे किसी वस्तु से मिली हो या किसी बुज़ुर्ग से मिली हो, कि जो भी किसी माध्यम से भी जो सीख हमें मिल सके, हम ये ना देखें कि सिखाने वाला कौन है, उसका जीवन कैसा है, पर वो क्या शिक्षा दे रहा है और हम अपने जीवन में वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद किस तरह अपने मन को और सुंदर बना सकते हैं, अपनी भावनाओं को और बेहतर कर सकते हैं। उसी तरह दासी ये भाव भी रखना चाहेगी कि हम सब सत्संग में आकर, चाहे जब से भी इस मिशन से जुड़े हों, कोई बाल अवस्था में जुड़ा होता है, किसी का ज़्यादा समय नहीं हुआ होता, कोई सिर्फ सत्संग आता है पर ब्रह्म ज्ञान की दात नहीं प्राप्त की होती, तो अगर हम हर पल ऐसे ही अपने मन में करें कि ये जो मिशन से हम किसी रूप में भी जुड़े हैं,
अपना भाव इतना मजबूत रखें कि हमें चाहे कोई कुछ भी बोले, हम अपने आप को बता सकते हैं कि हम सही है कि गलत है। उतना विवेक, उतना चेतनता, उतनी अवेयरनेस हम सब में है कि जो हमें अगर दिख रहा है, महसूस हो रहा है, तो किसी के कुछ भी बोलने से वो चीज़ हमें अपने अंदर ही जब तक पूरे पक्के नहीं होंगे तो हम दूसरों को क्या कुछ बोल पाएंगे। और उसी के साथ साथ जहाँ हम इस रूप में देख ही रहे थे कि सुबह से कितनी ही भाषाओं का, चाहे कोई लखनऊ के महात्मा थे, कोई पहाड़ों से आए थे, कोई भोजपुरी रचना हो रही थी या कविताओं के रूप में, कि कैसे सिर्फ एक जो नाम तो है कि महाराष्ट्र का समागम है, महाराष्ट्र के तो हर जगह से सब महात्मा आए ही आए, पर जो बाकी हिंदुस्तान और विदेश विदेश से भी आए हैं और अपनी हाज़िरी उस भाव में दी है, तो ये अगर हम उस तरह कंसिडर करें कि ये एक दुनिया का सैंपल है जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के हम इंसान होते हैं, और यहाँ पे अगर हम इतने प्यार प्रीत निम्रता से अपना समय पूरे इतने इतने घंटे दिन के इतने दूसरों को पहल देते हुए, और अगर यहाँ पे होता है कि सुबह से आके बैठ गए हैं और नहीं उठ रहे, या दूसरों को स्थान देने के लिए हम थोड़े और आगे सरक जाते हैं कि थोड़े और बेशक कंजस्टेड हो जाएं, पर दूसरे को कंफर्ट मिले बैठने का, वो भाव अगर हम सिर्फ इधर समागम तक या सत्संग तक ही सीमित ना रखें, और ये विश्व भर में ऐसे चाहे छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, जिससे हम ये जो एक टर्म सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी और सदगुरु माता सविंदर सिंह जी बताते थे कि ये जो हमारे को चलता फिरता प्रचार का जो टर्म दिया है उन्होंने, कि अगर हमारे जीवन में ज्ञान आने के बाद वो कर्म में ढल जाए, तो फिर हम इस मिशन के लिए चाहे किसी को वैसे दिखाएं या वर्बली कुछ बताएं, उससे अच्छा एक ज़्यादा वो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या वाली जो बात होती है कि सामने उसके साथ जब व्यवहार करेंगे, अगर हम वो सारे गुण हमारे अंदर हैं, तो वो उस तक वो अवश्य ही वो भाव भी पहुँचेगा, और बिल्कुल हूबहू वैसे ही पहुँचेगा कि कितनी सिंपलिसिटी से जो आप सब चाहे कोई भी एस्पेक्ट देखें, जो चारों ओर इधर नज़र भी घूमती है, तो एक्टिविटीज़ के तौर पे चाहे वो लंगर हो रहा है या पब्लिकेशन है या ट्रैफिक कंट्रोल है या कोई भी जो भी एस्पेक्ट्स इधर देख रहे हैं, सब में वो सिंपलिसिटी भी जहाँ झलकती है, वहाँ जो उनके पीछे छुपा हुआ एक ये निरंकार का जो पहचान है, जो हम सबका एक ब्रह्म ज्ञानी होने के नाते जो कर्तव्य है कि खुद भी इस निरंकार को ना भुलाएं और दूसरों को भी जितने से ज़्यादा कोशिश करके इस निरंकार के दर्शन करा सकें। क्योंकि दुनिया आज चाहे पुरातन सभी कह लें होली बुक्स, होली स्क्रिप्चर्स या कोई भी चीज़ों का उस तरह अध्ययन तो करती है, और वो अध्ययन करना भी चाहिए, वो मुबारक है अध्ययन करना, पर अगर जब तक वो भगवान को पहले परमात्मा के दर्शन करें और फिर वो पुस्तकें पढ़ें, तो सब और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आता है कि किस तरह हम सिर्फ़ कागज़ पे जो लिखा हुआ है, सिर्फ़ उसकी ही बात करने के बजाय अपनी आँखों देखी, अपने ऊपर बीती हुई चीज़ को जब जीते हैं, तो उसका जो आनंद है वो तो स्वयं आनंद लेकर ही बता सकेगा, वो किसी और तरीके से बात से या कोई शब्दों से उस बात का मोल नहीं रह जाएगा। तो दासी आप सबके आगे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि जो मिशन के सिद्धांत हैं वो हमें अपने अंदर तो डालने ही है, चाहे वो हम कोई भी पकड़ ले, एक हार्मनी इन वननेस की बात आती है या फिर एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात आती है, तो वो सब तो हम अपने अंदर डाले ही डाले, पर अपने आप को सबसे पहला काम इतना मजबूत कर लें कि जिस तरह से एक घर बनाते हैं
तो उसकी नींव बहुत, हम जितनी अच्छी उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो वो जब हम पक्का कर लेंगे तो हमें पूरा विश्वास होता है कि उसके ऊपर जो भी घर बनता जाएगा वो घर गिरेगा नहीं आराम से। और वैसे ही नींवें हमें अपनी बहुत ही फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है कि उसके ऊपर चाहे हम अपने कर्म रूप से कितने भी ऊंचे हाइट में उठते जाएं, पर वो नींव पक्की होने के कारण ही वो हाइट मिलेगी। और दूसरी तरफ देखें कि जहाँ पे फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो छोटा सा अर्थक्वेक क्या आ जाए या कोई हवा तेज़ चले, वो बिल्डिंग वहीं की वहीं ढह ढेरी हो जाती है। तो ये अब हम अपने अंदर ही सोचें, विचार करें कि क्या निरंकार को इतना कुछ हमें जो पल पल दे रहा है, हमने वापस क्या करना है। हालांकि हम इस निरंकार के लिए कुछ नहीं कर सकते, हमें तो खुद ही निरंकार ने ही बनाया है। और जो पहले प्रण में भी हमारा तन हो, मन हो, धन, वो सब निरंकार की ही देन है, तो हम उस लिहाजे में तो कुछ भी नहीं दे सकते। पर अगर एक प्रयास रूप में एक अपने अंदर एक वो भावना रख के अगर 1 मिनट के लिए सोचे कि इतना कुछ जो हमें मिला है वो हम अगर वापस देना चाहें, तो हम पूरी ये आज प्रण कर लें कि अपने मनों को सबसे पहले साफ करके दूसरे के लिए कोई द्वेष भाव ना रखते हुए, जो भी सिद्धांत हैं मूल रूप में जो ये मिशन सिखा रहा है, हम पहले खुद सीखें और सीखने के बाद दूसरों में भी करें। और अब ये इतना समय हो गया है छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करते हुए कि किस तरह जो शुरू से ही दिखाया जा रहा है कि एक गरिमा रूप क्या है, सत्संग की मर्यादा क्या है। और ये बार बार इस बात को रिपीट भी किया जाता है कि किस तरह हमें अगर नमस्कार की लाइनों में चल रहे हैं तो बिल्कुल ही शोर नहीं करना, अपने हाथ ऊपर हिलाने नहीं हैं, या बिल्कुल कोई भी ऐसी चीज़ ना करें, सत्संग में बैठ के बातें ना करें, खाना ना खाएं, कि किसी भी प्रकार किसी भी महात्मा का हमारी वजह से कोई ध्यान अगर भंग होता है या फिर सत्संग में विचार के बाद ही उठकर घरों को रवाना हो जाना सिमरन से पहले, ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो अब दासी समझती है कि इतना शुरू से हमें अगर ये शिक्षा मिली है तो अब हम पहली बात वो कर ही क्यों रहे हैं कि स्टेज से बोलना पड़ रहा है कि अब वो ना करें। तो दासी हाथ जोड़ के आप सबके चरणों में विनती रखती है कि प्लीज़ ये मर्यादा हम जो इधर प्रदर्शित आज कर रहे हैं उसको हमेशा हमेशा हर सत्संग रूप में, हर गैदरिंग में कायम रखते चले जाएं।